बड़े मंत्री बने फिरते हैं। उस 2 कौड़े के थानेदार ने तो तुम्हें धोकर रख दिया। अब आप जले पर नमक मत छिड़किए। आप ही लोगों के कारण कुत्ते जैसी औकात हो गई है मेरी। साला पॉलिटिक्स में ऐसा कभी हो जाए तो पार्टी बदलने पर भी टिकट नहीं मिलती। किया आपकी औलादों ने और भुगत रहा हूं मैं। शहर से मजिस्ट्रेट को ही उठा ले आता हूं, देखता हूं पॉलिटिक्स कैसे फेल होती है। अरे पॉलिटिक्स को मारिए गोली और मेरे बच्चों को छुड़वाओ, वरना वो हरामजादा उन्हें रात भर में पी जाएगा। ये आपके लड़के हैं कि सोडा वाटर की बोतलें हैं जो हाजमा ठीक करने के लिए पी जाएगा? अब यहीं ठहरिए, मैं बेल ऑर्डर लेके आता हूं। ठाकुर साहब, आपका बटुआ। हाँ है तो मेरा ही, लेकिन अब तुम इसे अपने पास रख लो। इस बटुए की रकम तुम्हारे काम आएगी और तुम हमारे काम आ जाना, समझे ना? ए हवलदार, इधर आ। चल बे, सलाम कर। ठीक है, हवेली पे आते रहना, तुझे भी इंस्पेक्टर बनवा देंगे। अरे इसके बारे में भी तो कुछ सोचो, जो मैं बैल की तरह घसीट कर यहाँ लाया है। सोचना क्या है, गणपत ने जहां इसकी बहन का ढोल बजाया था वहीं हम इसका तबला बजा देंगे। छोड़ दो इन्हें साहब, छोड़ दो इन्हें साहब, छोड़ दो। मैं इन्हें जान से मार दूंगा ताकि तुम्हें फांसी लग जाए। लगने दो मुझे फांसी। अक्ल से काम लो साहब, अगर तुम्हें फांसी लग गई तो अन्नू का कातिल कभी भी कानून की पकड़ में नहीं आएगा, वो बच जाएगा। अगर आज इनको छोड़ा तो कल इनकी जमानत हो जाएगी, फिर इस वर्दी का मजाक उड़ाया जाएगा। दुबे। जी साहब। क्या ले जा रहे हो? ठाकुर साहब के बेटों के लिए खाना है साहब। बड़े दामादों की तरह खातिरदारी की जा रही है, रखिए इसे। पानी नहीं लेकर जाओगे उनके लिए? हाँ जी साहब। साहब पानी ले आया। ले जाओ। जी। दाल में काला है। काले खान। जी साहब। मैं घर जा रहा हूँ, जरा होशियार रहना। जी।
मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी इनको जेल से भगवाने की? मैं तो जमानत लेने गया ही था ना। अब क्या करूं इसका? अचार डालूं? मुझे डर था कि रात भर में सिद्धांत मेरे बेटों को मार न डाले। अरे बाप का राज है क्या उसका? मंत्री हूं मंत्री, साले की मर्जी उतरवा दूं मैं। मंत्री जी, आपके सालों की मौत का मुझे बेहद अफसोस हुआ। अरे अफसोस बिफसोस को गोली मारिए और इस साले को हथकड़ी लगाइए। क्यों? सिद्धांत ने क्या किया? सब इसी ने तो किया है। जी नहीं, जो कुछ किया है आपके बेटों ने किया है। ना ही वो पुलिस लॉकअप से भागते और ना ही जंगली जानवरों का शिकार बनते। लाशें गांव में पाई गई हैं। जंगली जानवर क्या जंगल छोड़कर गांव में सैर कर रहे थे? शायद तुम्हें मालूम नहीं, शेर के मुंह में एक बार आदमी का खून लग जाए तो आदमी की तलाश करता रहता है। शेर लाश छोड़कर नहीं जाता, खा जाता है। शायद आपके बेटों का खून गंदा लगा हो। क्या कहा तूने साले? तुम वो गलती मत करो जो तुम्हारे बेटों ने की थी। मंत्री जी, वैसे तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को किसी पर शक हो तो मैं खुद ही इंक्वायरी करूंगा। नहीं नहीं कमिश्नर साहब, हमको किसी पर भी शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। दामाद जी, आपका दिमाग फिर गया है। कह दिया कि आपका किसी पे शक नहीं है। कैसे नहीं है? हो ना हो ये सिद्धांत की चाल है। हाँ, लेकिन वो साबित कैसे करेंगे? इन लाशों को जिंदा करवा के उनसे बयान दिलवाएंगे क्या? अब बौखला गए। देखो, दुश्मन अगर चालाक हो तो अपनी अकल की ताकत मत लगाओ, बुद्धू बन जाओ, जैसे मैं बन गया था। बुद्धू बन जाओ, बुद्धू बन जाओ। पिताजी, तू बाहर क्यों आया? तो कहाँ जाऊं? अरे घुस जा किसी छेद में। वो पुलिस वाला ज्यादा दूर नहीं गया। तुझे देख लिया तो तेरी लाश यहीं पड़ी होगी, और तुझे मारने के लिए तो उसे कोई पैतरा भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। चल जा। दामाद जी, कुछ तो करिए, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स? अभी पॉलिटिक्स करता हूं। अरे लाओ भाई, ऑपोजिट पार्टी को सामने लाओ। दामाद जी, किससे बात कर रहे हैं आप? विरोधी दल ससुर जी। जब से सरकार ने दल बदलने पर प्रतिबंध लगाया, पॉलिटिक्स में मजा ही नहीं रहा। अरे कहां मर गए ससुर के नाती? लाओ। क्यों बे छक्के? जंगली जानवर का राज तो तूने बता ही दिया। तो पहले भी किसी काम का नहीं था, अब तो साले तू हमारे काम का भी नहीं रहा। इसलिए पॉलिटिक्स से तेरा टिकट कैंसिल। मेरा टिकट तो तू कैंसिल कर ले, लेकिन ये हिजड़े की बद्दुआ है, तू कुत्ते की मौत मरेगा। कुत्ते, तेरी औलाद भी तुझे पहचान नहीं पाएगी। मेरी तो औलाद ही नहीं है। बद्दुआ देता है, तेरा टिकट कैंसिल। मास्टर, अरे कहाँ लेके जा रहा है यार? ठाकुर के ढकनो, शेर का शिकार, और वो भी लाठियों से। अरे नाम अल्लाह का। अली!
साले खबीज की औलाद ऐसे टूट के जैसे मिट्टी का बर्तन टूटता है। यहाँ क्यों लाया मास्टर? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चल 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 मास्टर। मास्टर You are under arrest. मुल्जिम सिद्धांत वल्द मरहूम रामचंद्र, ये अदालत तुम्हें सिपाही काले खान और किशन लाल के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाती है। कहाँ जा रही है तू? भगवान के लिए मुझे एक बार सिद्धांत से मिल लेने दीजिए। इसे कहते हैं कलयुगी औलाद। वो हरामजादा तेरे दो दो भाइयों को निगल गया और तू उसके गले में जयमाला डालने के लिए तड़प रही है। हाँ, ठहरिए ससुर जी। भाई काम चाहे पार्लियामेंट का हो या सेंटिमेंट को कायदे से होना चाहिए। सूर्या, तुझे सिद्धांत से मिलना है ना? चल मैं मिलवा देता हूँ। बचपन के दोस्त है ना दोनों। अब एक बार मिल लेंगी तो क्या जाएगा आपका? लेकिन दामाद जी, अपना दुश्मन है यही ना, लेकिन मैं तो हूं ना। आप घर पे जाइए, मैं इसको सिद्धांत से मिलवाकर पूजा में ले आता हूँ। हाँ, आप जाइए जाइए। चल 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 बाबा चल। सूर्या, सूर्या, सिद्धांत में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? जिस्म से तंदुरुस्त हूँ और तुम्हारी बहन ने मेरे कामकाज के बारे में कुछ बताया नहीं क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा चलो भाई, बातें बंद, काम शुरू करते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई आगे देखो, बड़े बदतमीज हो यार। चलो चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? सूर्या, मैं क्या छोटी हूँ? छोड़ दीजिए। मास्टर, मास्टर,
जाओ, छोड़ दीजिए ना। ये क्या कर रहे हैं आप? जल्दी जाओ। छोड़ दीजिए। क्या? बता दिया सिद्धांत सिद्धांत करके चिल्ला रही है। छोड़ दीजिए। आजा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर दया कीजिए। फिर वही पॉलिटिक्स। हम नेता लोग तो जनता पर हमेशा दया करते हैं, कभी जनता भी हमारी पर दया कर दे तो उठापटक न करनी पड़े ना। चल भाई, कपड़े उतार, मीटिंग में जाना है, चल। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। तू एक बार मेरा कहा मान ले, मैं तुझे बीवी की उम्र की बना दूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि तू इतना कमी ना निकलेगा। अब मालूम पड़ गया ना। चल डिस्को डांडिया खेलते हैं, चल। तो कितने में तीर तलवार चला ले। क्या मारती है? नहीं।